हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लेके आए हैं जैक 2025 का क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। चलिए जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो 30 सवाल रहते हैं, सेकेंड ईयर ISC सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सवाल। देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन से सवाल दिया गया है। रिलेशन से लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड रिलेशन आर इज द सेट ए बी बी ए, देन आर किस प्रकार के सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार के रिलेशन होगा वो आपको देखना है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ए बिलोंग्स टू आर होना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ आप देखिए ए है, बी है, सी है, तो यहाँ तो ए है लेकिन बी भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए ए है, ए बी है तो बी ए भी है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, डेफिनेशन क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी भी आर में होना चाहिए, तभी होता है ट्रांजिटिव। यहाँ ए बी है, बी ए है, तो ए है, इसके लिए तो ट्रू है। लेकिन अगर इसको हम घुमा देंगे, मान लीजिए बी ए बिलोंग्स टू आर है एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके हिसाब से बी ए बी यानी बी बी आर में होना चाहिए। लेकिन देखिए बी बी आर में नहीं है, तो बी ए इस प्रॉपर्टी के लिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ ओनली सिमेट्रिक होगा। लेकिन आपके सवाल में देखिए ओनली सिमेट्रिक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहला क्वेश्चन ही मुझे लगता है गलत है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आंसर बच्चे जो भी ऑप्शन चूज करेंगे सब के लिए ही ये ट्रू होगा, यानी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ओनली सिमेट्रिक होगा, ये जो एग्जांपल दिया गया है ओनली सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये तो डेफिनेशन दे दिए है, वन फंक्शन का डेफिनेशन है, एफ ए इक्वल टू एफ पी। अगर मान लेंगे तो अगर एफ ए इक्वल टू एफ पी इम्प्लाई ए इक्वल टू बी होगा, तो इसे कहते हैं वन फंक्शन। और एक इसका था दूसरा, एक क्या था, अगर ए नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाई करता है एफ ए नॉट इक्वल टू ए बी। ए बी आपका वन का डेफिनेशन था, ये एक डेफिनेशन था और ये एक डेफिनेशन है वन का डेफिनेशन। ठीक है ना, दोनों ही वन का वन फंक्शन का डेफिनेशन है, परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन ये है, कोडोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 टू दी पावर एक्स। देन एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोले, तो एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं ना, दिस इम्प्लाई 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू वाई, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, लॉगरिथम लीजिएगा, तो 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, सामने एक्स चला जाएगा, एक्स लॉग 3, सॉरी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, नो नो एक्स लॉग 3, ठीक है, एक्स लॉग 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग वाई। एक मिनट, यहाँ हम लोग लॉग बेस 3 ले लेते हैं तब तो और इजी होगा। लॉग बेस 3 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 3 वाई।
तो x सामने आ जाएगा, x log 3 बेस 3 log ऑफ y बेस 3, log 3 बेस 3 1 होता है, तो x इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ y बेस 3। अब बताइए क्या निकला है, x का वैल्यू log ऑफ y बेस 3, और यहाँ से x बराबर क्या होता है, x बराबर एफ इनवर्स y होता है, इस जगह से आता है x बराबर एफ इनवर्स y, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एफ इनवर्स y, यानी आपका आ गया है एफ इनवर्स y इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस 3। आपको क्या पूछे है, एफ इनवर्स x पूछे है, तो x के स्थान पे y के स्थान पे x रख दीजिए, एफ इनवर्स x इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। प्रिंसिपल वैल्यू का इनके ब्रांचेस कहाँ रहता है, साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स का आपका रहता है -π/2 से π/2 के अंदर, ठीक ना, साइन इनवर्स x इसके अंदर रहता है। तो इस सवाल में देखो दिया गया है साइन इनवर्स -√3/2 दिया गया है, तो इसको आप लिखिएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा माइनस π/3, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा -π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स x, वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो। तो इस प्रकार का सवाल में हम लोग ये कर सकते हैं, लेटे साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, यहाँ से आपका जाएगा x बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू x है, देखो। तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया कॉट थीटा इक्वल टू आ गया थीटा, यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स। तो यहाँ मान रख दीजिए कॉट ऑफ थीटा का मान साइन इनवर्स x था ना, तो क्या आ गया साइन इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यह कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कॉट कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 दिया गया है, तो यहाँ से आप लोगों को कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक सिंपल सा एक ऊपर कर लीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स y, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स y, ठीक है। ये आपका इसको आपको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया गया है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x के स्थान पर लग दीजिए साइन इनवर्स x, और इन दोनों का फॉर्मूला होता है π/2, तो आंसर आपका आ गया π/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the given values
of x and y make the following pair of matrix equals। देखिए, मैट्रिक इक्वल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी 3x + 7 = 0, एक नंबर संख्या होना चाहिए। दूसरा 5 = y - 2, ये दूसरा होना चाहिए। y + 1 = 8, तीसरा इक्वेशन होना चाहिए। और चौथा इक्वेशन 2 - 3x = 4। फ्रॉम 1 x का वैल्यू आ रहा है -7/3, और कहाँ x है देखिए, तो यहाँ भी x है। फ्रॉम 4 - 3x = 4 - 2, यानी -3x = 2, x = -2/3। देखिए, यहाँ x का वैल्यू -7/3 आया है, फिर यहाँ x का वैल्यू -2/3 आया है, तो दोनों अलग आया है। तो x का वैल्यू हम ऐसा कोई भी x नहीं ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। यहाँ क्या सवाल है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स। तो एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जिसके लिए आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये ऑप्शन होगा। वाई का देखिए 7 आएगा, यहाँ भी वाई का 7 आएगा, वाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स के लिए दिक्कत होगा, ठीक है। दोनों का सेम होना चाहिए एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखो देख के लग रहा है डायगोनल, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इसको कहते हैं, इसे कहते हैं लीडिंग एलिमेंट, और ये जो डायगोनली जो है एलिमेंट, ये सब को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका ऑल मतलब नॉन जीरो नहीं है। तो इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट होना चाहिए, यूनिट में 1 1 होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल छोड़ के बाकी सब में 0 0 होना चाहिए। डायगोनल छोड़ के बाकी में देखो यहाँ नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल तो नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में ये सब 1 1 होना चाहिए, यहाँ 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है मतलब ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना सही है? 8। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है, A = Aij 2i2, डिफाइंड बाई Aij = 1 इफ i नॉट इक्वल टू j, 0 इफ i इक्वल टू j। तो मैट्रिक्स को आप पहले फॉर्म कर लीजिए। ये आपका क्या होता है, 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2, 1 1 यानी बराबर है, तो ये आपको बराबर होंगे तो 0 1 2, i 1 और 2 नॉट इक्वल टू है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1 2 1 1 2 2 0, इस डेफिनेशन से, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया, तो आपको क्या गत करना है, ए स्क्वायर गत करना है। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, 0 1 1 0 के साथ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन 0 1 1 0, रो के साथ कॉलम गुना होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 + 1 0 + 0, फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 0 + 0 1 + 0, यानी क्या आया 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, अगर डेट ए इक्वल टू 0 होता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। डेट ए, इसका डेट वैल्यू कितना होगा, x इंटू 4 - 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी 4x - 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 होना है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a = b such that a इनवर्स = k,
देन के का वैल्यू ज्ञात करिए। ए इनवर्स का हम लोग डिफिनेशन क्या था, ए इनवर्स का डिफिनेशन था आपका 1/det इंटू एडजॉइंट ए, ये आपका डिफिनेशन था 1/det इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। या ऐसे कोई ऐसे भी याद करिए हो, एडजॉइंट ए बाई det, ये आपका होता है ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ देखो के का वैल्यू ज्ञात करना है, पहले एडजॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट यानी कोफैक्टर्स ज्ञात करना लेना होगा और उसका ट्रांसपोज लेना होगा। जब A11 कैपिटल A11 कोफैक्टर क्या था, A11 A12 A21 A22, यानी A11 का क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के तो -2, आपका -2 1 2 यानी -5, फिर 21 -3 2 2 2, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो आपका बन जाएगा -2 -5 -3 2। देखो सामने एक अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्रत्येक एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 3 5 -2, यानी घुमा फिरा के -a आ गया, एडजॉइंट इक्वल टू -a, ओके। तो आपको आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/det, 1/det, det का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, कितना होगा -4 -15 यानी -19, तो 1/-19 इंटू एडजॉइंट यानी 1/-19 इंटू -a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/19 इंटू ए, तो 1/19 इंटू ए यानी इस ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इक्वल टू 1/19। बहुत सारे लोग माइनस 1/19 कर देगा, लेकिन दोनों माइनस में लगा के प्लस हो जाएगा 1/19, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर दिया गया है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। लेफ्ट साइड में 10 -12 इक्वल टू हो जाएगा 5x - 6x, यानी -2 इक्वल टू -x, यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है बॉक्स फंक्शन, ये आपका इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है। आप लोग इसका ग्राफ अगर याद करोगे तो क्या था, 0 से लेके 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, 1 से थोड़ा कम है तो ये पूरा फंक्शन होता है। जब 1 हो जाएगा तो यहाँ आ जाता है 1 से लेकर 2 तक, स्टेप फंक्शन 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3, ऐसे करके, फिर 2 से इधर 1 है तो 2 है, ऐसे करके जाता है ना। 2 से बड़ा होगा तो 2 वैल्यू लेगा, 3 तक जाएगा 2.9 तक। तो यहाँ आपका क्या दिख रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस सब पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूटी है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है ना। तो ये सब जगह में तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह में कॉन्टिन्यूस होगा। देखो यहाँ 1 में डिसकॉन्टिन्यूस होगा, -2 में डिसकॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, ओनली इस पॉइंट में कॉन्टिन्यूस होगा। ये बीच में है तो यहाँ आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 1.5 से थोड़ा पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखो दोनों का वैल्यू बराबर ही होंगे। 1.5 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत क्लास में बताए थे बच्चे को। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्लास 11 में इसका ग्राफ है, वही क्लास 11 का क्लास जब ले रहे थे तभी बताए थे। इस फंक्शन से ये सवाल बहुत बार मतलब पूछता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ये जो फंक्शन है f(x = mod x), इट इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0
बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक। क्वेश्चन नंबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का होता है कॉस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का करिए 3x², तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। कहाँ ऑप्शन है? 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 किताब का सवाल है, एकदम ईजी है। क्या करोगे? डी इसका करने के लिए बोले हैं तो साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4x²। क्या पुट करोगे? पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाई साइन वाई हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर डी वाई डी एक्स क्या होगा? 3 बाहर चला जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 3 इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/1 माइनस x², 3/1 माइनस x²। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान आया है। x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, डी आई डी एक्स ज्ञात करने के लिए बोले हैं, तो डी एक्स डी थीटा इनका क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डी आई डी थीटा बी इंटू टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए बोले डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई डी थीटा इंटू डी एक्स डी थीटा बटे डी वाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, और आपका ए सेक थीटा टेन थीटा, एक सेक से कैंसिल हो जाएगा, बी बाई ए सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, आपका आ जाएगा बी बाई ए इंटू 1/sin थीटा, यानी बी बाई ए कोसेक थीटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डबल डेरिवेटिव पूछे हैं और इजी है। डी वाई डी एक्स फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स, 2 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे 2 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, दोनों से माइनस कॉमन लो लोगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, यानी माइनस वाई, ऑप्शन सी माइनस वाई। 18 19 का सवाल बस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या था? एक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एक्स टू दी पावर 5/3 प्लस वन अपॉन 5/3 प्लस वन, 3 LCM 5 प्लस वन, 3 LCM 5 प्लस वन, यानी 3/8 एक्स टू दी पावर, सॉरी 3 हो जाएगा ना, 3 एक्स टू दी पावर 8/3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर लीजिए, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आपका आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू डी टी डी एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बिठा देना है, तो ये आपका बन जाएगा डी टी अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स टी प्लस सी, टेन इनवर्स टी कौन सा है, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, तो प्रॉपर्टीज है, इनका प्रॉपर्टी क्या था, 202a एफ एक्स डी एक्स एक था और एक था 0 if f is even and if is odd, ऑड फंक्शन होगा तो 0 होता है, यह 0 दिया गया है, f का ऑड फंक्शन। 22 इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए पूछे, तो f का लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म क्या था, dy dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x एलोन या कांस्टेंट, x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जो सवाल दिया गया है इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली ना। तो ये आपका p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आपका आ गया -1/x। तो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर -1/x dx, e टू दी पावर माइनस log x। तो इसको आप लिख सकते हो e टू दी पावर log ऑफ x इनवर्स, तो x इनवर्स सामने आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x इनवर्स यानी 1/x, वैल्यू हो जाएगा 1/x, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, वेक्टर से सवाल है, इनिशियल पॉइंट दिया गया है, टर्मिनल पॉइंट दिया गया है, वेक्टर ज्ञात करने के लिए बोला है। वेक्टर में क्या होता है, जैसे ये वेक्टर दिया गया है, ये p ये q, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका टर्मिनल पॉइंट। तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है, पी क्यू वेक्टर तो हो जाता है ओ क्यू वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर क्या है, ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट दिया गया है 3 4 7 माइनस ओ पी 2 माइनस 3 5, यानी 3i माइनस 4j प्लस 7k माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k। आई 3i से 2i घटाएंगे तो i आ जाएगा, माइनस 4j प्लस 3j यानी माइनस j, 7 से 5 गिरेगा प्लस 2k। तो ये आपका ऑप्शन ए 23 का ऑप्शन है। 24 वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू पूछे है, इतना आसान सवाल दिया गया है, देखो लैम्डा का वैल्यू पूछे ना, वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोस 3/2 इक्वल टू हो जाएगा -6/-4 इक्वल टू 1/λ। तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 ही हो रहा है, तो किसी एक को मान लीजिए 1/λ इक्वल टू 3/2, गुना कर दीजिए 3λ इक्वल टू 2, λ इक्वल टू 2/3, 2/3 कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोले है, सवाल क्या है, इफ द पोजिशन ऑफ ए ऑन बी इज 0 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला क्या था, बराबर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मॉड्यूलस वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 यानी 2, 3 गुना, अच्छा इसको एक बार देख लो, 2i जे नहीं है तो 0 इंटू जे प्लस लैम्डा इंटू के, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3 लैम्डा बाई मॉड बी।
अब दिया गया है कि पोजीशन 0 है, यानी 2 + 3 लैम्डा अपॉन मॉड भी जो भी होगा ये बराबर 0 है। तो 2 + 3 लैम्डा, तो 2 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -2/3, -2/3 सी। 25 हो गया आंसर सी। 26 आई जे के आर यूनिट वेक्टर अराउंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई डॉट जे इक्वल टू 1 नहीं होता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, आई क्रॉस के इक्वल टू -जे होता है। ठीक ना। आई डॉट जे इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मॉड आई मॉड जे दोनों के परपेंडिकुलर है, cos 90 cos 5/2 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये सवाल शायद इस बार कर दिया गया था प्री में, मॉडल पेपर में था शायद। सेम वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या होता है। कोई भी वेक्टर, कोई भी इक्वेशन का कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, इस प्रकार का होता है ना, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, एक पॉइंट से गुजरेगा और एक वेक्टर का पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस याद कीजिए, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, आई वेक्टर है, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। तो ये जो एक्स एक्सिस से ओरिजिन से गुजरता है, यानी 0 0 0 से गुजरता है, प्लस लैम्डा इंटू बी, बी का पैरेलल यानी आई आई कैप का पैरेलल है। ये तो 0 का 0 आई 0 जो 0 के हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर इक्वल टू लैम्डा आई कैप। ऑप्शन आपका सी होगा, लेकिन ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वेक्टर फॉर्म। देखो यहाँ कौन सा पॉइंट से गुजर रहा है, 1 - 2 5 पॉइंट से गुजरता है, और पैरेलल 2 3 - और डायरेक्शन रेशियो से कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वही सेम है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर 1i -2j प्लस 5k प्लस लैम्डा इंटू इनके पैरेलल 2i प्लस 3j माइनस के, आर इक्वल टू, यही फॉर्मूला होगा। कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है, क्योंकि डिसजॉइंट बाकी दोनों डिसजॉइंट हो जाता है। ये ए यूनियन बी कितना वैल्यू दिया गया है, 0.5, पी ए का वैल्यू 0.4, पी बी का एक्स, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4, घटाओगे तो 0.1 आएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से दिया गया है पी ऑफ ए कंडीशन बी। फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए कंडीशन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया गया है 4/13, पी बी का दिया गया है 9/13, 13 13 कैंसिल, 4/9। ऑप्शन बी। ओके, तो एमसीक्यू तो बहुत ही आसान था, अच्छे स्कोर कर पाओगे आप लोग शायद। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कौन कितना स्कोर किए हैं, और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा एमसीक्यू में कितने जो 30 को क्वेश्चन है कितने स्कोर किए हैं। ओके, थैंक यू।